हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो अच्छा ही होना चाहिए, सबको अपने अपने घरों में मस्त होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है उसके बाद जो है हमारा शो जो औरंग शो हुआ था, उसके बाद जो है यहाँ पर स्पाई वॉर का शो हुआ था। स्पाई वॉर मीन्स मतलब यहाँ पर जो कोई वॉर हुई थी उसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। आप चाहो तो मूवी भी देख सकते हो। तो उस मूवी का एक कोई पार्ट इन्होंने 15 मिनट के शो में दिखाया था, और किस तरह से वॉर हुई, किस किस चीज़ के लिए वॉर हुई, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई इन्होंने, और काफ़ी अच्छा था। लेकिन मतलब मुझे थोड़ा कम पसंद आया ये वाला शो, क्योंकि इसमें ना एक मतलब एक मूवी टाइप का शो था। मतलब कुछ स्पेशल कुछ लगा नहीं इसमें। आप देखिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आया था ये चीज़ बच्चों को पसंद आई, क्योंकि मूवी इसी टाइप की थी कि जैसे बच्चों को पसंद आए कि क्या कैसे कब हुआ। तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई थी। इस समय ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि इसमें ना कुछ बम फोड़े गए थे, तो उसकी गर्मी एकदम से ऐसे लगा जैसे कितनी तेज़ गर्मी हो। बहुत तेज़ एकदम गर्म हवा सी आई, बहुत तेज़। और इसमें गन वगैरह चल रही थी, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि बच्चों को ज़्यादा पसंद आया। और आग जल रही थी ना, तो इसकी भी गर्मी इतनी तेज़ लग रही थी ना, भयंकर वाली। और एकदम से ऐसे जैसे वॉर होती है सेम ऐसे इन्होंने एक्ट किया था, बिल्कुल ओरिजिनल सब कुछ था इसमें। लाइट मतलब जो आग जलती है वो इस तरह से, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब अच्छा किया था। वैसे मुझे कम अच्छा लगा, लेकिन इन्होंने जो एक्शन वगैरह किए थे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी की हुई थी। तो आप इसमें भी बच्चों को एंजॉय करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करा सकते। और इस टाइम यहाँ पर ना ऑलरेडी लिखा हुआ था, नीचे की सीट पर हम लोग नहीं बैठे थे, हम ऊपर की साइड बैठे थे, क्योंकि नीचे लिखा हुआ था ऑलरेडी कि जितनी भी ये नीचे की 3 से 4 सीटें हैं जो होंगी लाइन की, वो गीली हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये जब चला रहे थे ना, तो नीचे वाले सब गीले हो गए थे काफ़ी सारे। तो हम बाद में सोच रहे थे कि अच्छा किया हम लोग नीचे नहीं बैठे, क्योंकि नीचे वाले ज़्यादातर गीले हो रहे थे जिस तरह ये चला रहे थे। और ये हीरो की एंट्री हुई है शायद इसमें ना, हीरो आएगा, हीरो की एंट्री हुई है। तो ये मूवी अच्छी थी, अच्छा शो था, बहुत अच्छा लगा। लास्ट हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की ही जीत होती है, तो इस मूवी में भी वही हुआ था। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको सुना देती हूँ। सो गाइस, स्पाई वॉर शो होने के बाद उसके बाद था हमारा डॉल्फिन शो। तो यहाँ पर जो है डॉल्फिन शो के लिए यहाँ पर जो है हम लोगों ने सीट ले ली। यहाँ पर भी हमने ऊपर की सीट ली, क्योंकि नीचे वही वो पानी वाला गेम था, तो शायद पानी शायद ऊपर आ सकता था। तो पहले से लिखा होता है सब कुछ नीचे की तरफ कि आप नीचे बैठोगे तो पानी की आएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप में करें। जिसको कोई दिक्कत नहीं होती वो बैठ जाते हैं बैठने वाले। तो और इस तरह से ये शो कराएंगी, डॉल्फिन शो है ये। तो इसमें क्या होता है कि इनको बॉल से बॉल देना या रिंग देना, ये सारी चीज़ें। और ये चीज़ कितनी अच्छे से करती हैं डॉल्फिन शो। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से देखा डॉल्फिन को इतने करीब से, बहुत अच्छा लगा। और रियली में मतलब सचमुच में इन्होंने बहुत अच्छा वो किया। जैसे ये जो भी कह रहे थे ना, समझा रहे थे, जो भी करने को बोल रहे थे वो सब कर रहे थे आराम से। देखो ऐसे ऐसे करे जा रहे थे। तो मैं यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा वॉल्यूम ज़रूर सुनाऊंगी। और ये इस तरह से शो करते हैं, इनको कितनी प्रैक्टिस कराते होंगे। बस मैं ये देख रही थी कि कितना मेहनत करते होंगे इनके साथ, एनिमल्स के साथ। और बड़े अच्छे से कैप लगाकर, चश्मा लगाकर इस तरह से घूम रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, इंजॉय की हमने काफ़ी सारी चीज़ें। और ये शो ना ओनली 15 मिनट्स के होते हैं, लेकिन 15 मिनट में भी ना ऐसा लगता है कितना लंबा टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम हमें गर्म बहुत लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था इस टाइम। तो अब आप इसको सुनिए, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये बॉल लेके देखो कितने अच्छे से घूम रही हैं। तो गाइज़, हम लोग पूरे साल कहीं नहीं जाते हैं, हम लोग एक ही ट्रिप करते हैं। कोई भी जैसे कहीं ना कहीं घूमने का कहीं ना कहीं रखते हैं,
ज़रूरी नहीं कि इंडिया से बाहर ही रखते हो, इंडिया के अंदर भी रख सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जाते हैं। तो मैं आप लोगों को भी बस यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा निकलना भी ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी हम लोग बोर हो जाते हैं डेली के काम से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हाँ नहीं कर पाते कई बारी। तो जैसे बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो तभी हमारा प्लान हो पाता है। अब जैसे हस्बैंड तो फिर भी कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि मैं बच्चों के साथ ही बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। जब तक उनकी छुट्टियां होती हैं तभी हम जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। और फिर मायके भी कितना जाओ, कितना मतलब करो, वो नहीं होता। मैं नहीं जा पाती, मतलब मेरे को ना नहीं वो लगता है कि नहीं, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या फिर जो भी कह लो, कुछ भी कह लो, फिर छुट्टियों के अलावा कभी जा ही नहीं सकते। सच्चाई तो ये है कि ज़्यादा छुट्टियां जब होती हैं तभी हम ज़्यादा अच्छे से निकल पाते हैं, 5-6 दिन के लिए। नहीं तो कहीं भी जाओ 1 दिन जाना होता है, 2 दिन अगर रुकते हो तो 1 दिन आना। जितने में हम जा नहीं पाते उतना हम थक कर आ जाते हैं। तो ये मतलब कभी कभी ऐसा आउटिंग बनाना चाहिए, जाना चाहिए बाहर, घर से बाहर निकलना चाहिए। मैं उन सब लोगों के लिए भी कह रही हूँ कि जो घर में ही रहते हैं, चाहे छोटा ही टूर रखो, लेकिन कहीं ना कहीं जाओ, घूमो फिरो। ये सारी चीज़ें लाइफ में होती रहनी चाहिए, क्योंकि हम डेली रूटीन से हम कभी कभी इतना बोर हो जाते हैं। रोज़ रूटीन का जो होता है ना, उस पर एक दूसरे पर हम झुझलाने लगते हैं, एक दूसरे पर झगड़े होने लगते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी होने लगती है ना लाइफ में। तो वो सब चीज़ें करना, घूम कर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा सफारी यो डॉल्फिन शो जो हो गया है, और डॉल्फिन शो के बाद हम लोग आगे गए थे। लास्ट रह गया था एक या 2 व्लॉग और हैं मेरे घूमने आने के। उसके बाद फिर मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी धीरे धीरे। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आगे किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर क्या मतलब देखना है, वो सारी चीज़ें भी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, तो मैं आगे जाके शेयर करूँगी। और इन फ़िश को देख कर ना तो ऐसा लग रहा था कि सच में बहुत अच्छा लगा। फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह करीब से देखा, डॉल्फिन को ना इतने करीब से देखा। और आप आगे जाके फ़ोटो वगैरह भी करवाना चाहो तो आगे भी करवा सकते हो। वहाँ पर एक रूम टाइप का बना हुआ था ओपन एरिया में, वहाँ पर ये डॉल्फिन के साथ और चिंपैंजी के साथ, कई सारे उन सब के साथ ना फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जो जो एनिमल आपने देखे उन सब के साथ। तो अच्छा था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। น่ารักครับผมนะถือกล้องเลยน่ารักมากเลยครับผมขอพัดลมเลยขอบคุณมากครับช่วงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกับ